ओम श्री साईं। हरे हरे। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहन पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वह मेरी यह पीड़ा आप दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही है। वे अपने भक्तों को कैसे कष्ट में देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि ना करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लादकर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उस स्थिति में डॉक्टर पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यही है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं। इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। राम जी तुम्हारा भला करेंगे। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहेब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। बाबा ने कहा, नाना तो मूर्ख है। वह पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा। तभी तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। जब यह बात हो ही रही थी तब उसी समय अब्दुल जी वहां आए तो अचानक ही उनका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही और फिर अब्दुल्ला के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के ही पश्चात वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा, भाऊ अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आशिकार। तू आशिक का हरदम मददगार है, तू आशिक का
हरदम मददगार है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौआ कब आएगा और चोंच मारेगा? बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौए को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौआ था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वह अब पुनः क्यों आएगा? अब जाकर बाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था, उदी लगाने और पानी के संग पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के वे 10 दिनों में ही निरोगी हो गए। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।